पिछले 40 वर्षों से हैदराबाद ओवैसी बंधुओं का गढ़ रहा है और आज यहीं से ओवैसी की पतंग काटने के लिए भाजपा की महिला उम्मीदवार माधवीलता ने चुनावी ताल ठोकी है। पूरी दुनिया की निगाहें हैदराबाद पर टिकी हैं। कांटे की इसी टक्कर में कौन फ्लावर बनकर निकलेगा और कौन फायर बनकर लड़ेगा, ये तो 4 जून की तस्वीर बताएगी। फिलहाल हैदराबाद की जनता का जोश हाई है। 13 मई यानी कल तीसरे चरण की वोटिंग में हैदराबाद में वोट डाले जाएंगे। एक तरफ हैदराबाद के भाईजान हैं, साल 2004 से लेकर अब तक जीत के झंडे गाड़े हैं। पेशे से वकील असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति विरासत में मिली। 1984 में पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की कमान संभाली, जिसे आगे बढ़ाने का काम उनके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने किया। हार्डकोर मुस्लिम सियासत करने वाले ओवैसी साहब 5वीं बार चुनावी रण में उतर रहे हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा माधवीलता राह में खड़ी है। भारतीय राजनीति में इस सीट के क्या मायने हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि खुद पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही माधवीलता की ढाल बनकर खड़े हैं। ऐसे में क्या माधवीलता ओवैसी के एक छत्र राज को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो पाएंगी? इसको लेकर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अकबरुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। आपके हैदराबाद की जो बोगस वोट लिस्ट थी, वोटर्स की लिस्ट थी, उसमें करेक्शन हुए हैं। दूसरा, इस टाइम जो देश के हालात हैं और जिस तरीके से अपोजिशन, आप अपोजिशन की बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से ओपोजिशन जो है धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर जो पोलराइज करने के जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें वोट जिहाद, इसका इफेक्ट हैदराबाद के इलेक्शन पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। क्योंकि एक चंक जो बोगस वोटर्स का था वो हट गया। दूसरा जो है, ये वोट जिहाद का वर्ड 2024 के इलेक्शन में आने के बाद ये जो है पोलराइजेशन 100% होगा। और देखिए, आपने पूछा कि ज्योतिषीय आधार, अकबरुद्दीन ओवैसी जी का क्या नाम है? असदुद्दीन उनके भाई। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, इनका जो है नाम राशि, प्रचलित नाम राशि जो है वो मेष बनती है। शनि इस टाइम जो है आपकी कुंभ राशि में, और कुंभ राशि से शनि की तृतीय दृष्टि मेष राशि पे होने के कारण आप ये देखिएगा कि शनि की शत्रु राशि है मेष। और पास्ट में जिस भी तरीके से इन्होंने गेन किया है, अगर इन्होंने धर्म के नाम पर काम करके अगर वो गेन्स लिए हैं, तो इस बार उनको जो है कहीं जो है नेक टू नेक की फाइट होगी। लेकिन जो ग्रह कह रहे हैं, कायदे से देखा जाए इस टाइम कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं करेगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो हैदराबाद में हार सकते हैं। लेकिन हार का डर उनके दिमाग में जो है साफ नजर आ रहा है, क्योंकि वो अब 2 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 से लड़ रहे हैं ना? नहीं, वो दोनों भाइयों ने नामांकन लिया है, कहीं पर्चा खारिज ना हो जाए। लड़ेंगे एक ही सीट से सब। एक तरीके से डर है, ये डर साफ नजर आ रहा है। सेकंड जो है आपका, उनके अगेंस्ट जो खड़ी हैं वो सिंह राशि से हैं। माधवी जी उनकी सिंह राशि है, और शनि की सप्तम राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य जो है, शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं। पिता और पुत्र में द्वंद्व तो रहता है, इट इज यूनिवर्सल। कहीं पे भी पिता और पुत्र के बीच में एक द्वंद्व तो रहता है, लेकिन एंड रिजल्ट ये होता है कि पिता के आगे पुत्र हमेशा नतमस्तक होता है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली शनि जो है माधवी यानी कि सिंह राशि के जो कैंडिडेट हैं, उनको कोई भी किसी भी तरीके का बैड इफेक्ट नहीं देंगे। लेकिन मेष राशि पे शनि की तृतीय दृष्टि के कारण
वो इफेक्ट जो है 99% से ज़्यादा होने के कारण जो संभावना है, संभावना नहीं, इट इज़ कन्फर्म्ड कि इनको जो है बहुत कड़े संघर्ष के तहत फाइनली रिजल्ट इनके अगेंस्ट आ सकता है, आएगा, एंड ही कैन लूज द सीट। किसके? माधवी लता। हाँ जी, मतलब ओवैसी सीट लूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। चलिए, इसी के साथ क्षेत्रीय पार्टियों की बात हो रही है। अब हट के मैं आप पार्टी को लेकर जानना चाहूंगी आपसे, आप ही ने भविष्य नहीं, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। ये मैं कमेंट देख रहा हूँ, गुरुजी आप थोड़ा इस पे जरूर बताइए। लोग लिख रहे हैं, बड़ा मिक्स रिएक्शन आ रहा है लोगों का। 412, 400 पार, 400 पार। हमारे कई दर्शक ने लिखा बीजेपी 350 प्लस। ये मैं देख रहा हूँ 418, 412, ये अक्सर लोग डाल रहे हैं। उसमें मोदी जी जिंदाबाद, जय कांग्रेस, कांग्रेस जय राहुल, ये भी लिखने वाले लोग हैं। तो ये 400 अब की बार 400 पार, ये जो नारा है, तो जरा ये इस चुनाव में, इस खांचे में ये चुनाव कहाँ फिट बैठ रहा है, आप जरा इस पे थोड़ा सा बताइए। नहीं, क्योंकि लोगों की उत्सुकता है, हम कमेंट से देख पा रहे हैं कि बड़ा उत्सुक है लोग ये जानने के लिए। नहीं, आप जवाब देंगे। सवाल इन्होंने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही पूछा है। दर्शक भी जानना चाहते हैं, अनुपम जी भी जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी पुरानी भविष्यवाणी चला देनी चाहिए 400 पार को लेकर। 418 का आंकड़ा पार करेगी। 1984 का जो हाईएस्ट नंबर है वो 415 है। इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां 418 का आंकड़ा क्रॉस करेंगी, जो भूतो न भविष्यति। बताएं। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2019 में ही ये भविष्यवाणी हो चुकी है। अगर इस समय जो पोजीशन है सिर्फ मेरी भविष्यवाणी थी, मैं भविष्यवाणी को देववाणी मानता हूं जो 2019 में हुई थी, लेकिन इस टाइम अपोजिशन लीडर भी संसद में खड़े होके कहते हैं अब की बार बीजेपी 400 पार। उसके बाद में उन्होंने कहा उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। इस समय